अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं यासिर अहमद। नाज़रीन, सऊदी अरब में होने वाले बरना फ़ोटोशूट के बाद पहली बार इसराइली मॉडल का मुत्तहदा अरब अमारात में फ़ोटोशूट कर दिया गया है। अरब अमारात ताल्लुकात किस हद तक इस्तेमाल हो चुके हैं? क्या इस इसराइली मॉडल को किसी मकसद के तहत लॉन्च किया गया है? और मुसाद नामी खुफिया एजेंसी कैसे खूबसूरत ख़वातीन के ज़रिए अपने मकासद हासिल करती है? जबकि चंद रोज़ कबल पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाली एक खातून एजेंट गिरफ़्तार की गई है, जिसका ताल्लुक भी इसराइल से है। साइबर अटैक, हैकिंग और गैर कानूनी जुराइम में मुलविस इसराइल कैसे दुनिया भर को कंट्रोल कर रहा है, आज हम इसी की तफसील जानने की कोशिश करेंगे। मगर हस्ब रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। ये बात आप यकीनन अच्छी तरह जानते होंगे कि गुज़श्ता माह 15 अगस्त को मुत्तहदा अरब अमारात ने तारीखी फैसला करते हुए इसराइल को तस्लीम करके उससे बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करने का ऐलान किया था और दुनिया को हैरान कर दिया था। बाद अदा 29 अगस्त को मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने इसराइल का बाइकआउट करने वाला अपना कानून मंसूख कर दिया था। दोनों मुमालिक में ताल्लुकात की बहाली के बाद पहली बार 31 अगस्त को इसराइली सरजमीन से उड़ान भरने वाला त्यारा यरूशलेम से अबू धाबी पहुंचा। दोनों मुमालिक में ताल्लुकात की बहाली के बाद जब मुस्लिम दुनिया ने मुत्तहदा अरब अमारात पर सख्त तनकीद की, वहीं ये खबरें भी सामने आईं कि मुमकिन तौर पर दूसरे अरब मुमालिक भी इसराइल को जल्द तस्लीम कर लेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल में ताल्लुकात की बहाली के बावजूद अगरचे ताहल दोनों मुमालिक के दरमियान फ़ज़ाई सफ़र शुरू नहीं हुआ और ना ही ताहल दोनों मुमालिक के शहरी सियाहत की गर्ज से एक दूसरे के मुल्क जा सकते हैं। ताहम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही दोनों मुमालिक फ़ज़ाई सफ़र समेत सियाहती ताल्लुकात भी बहाल कर देंगे, जिसके बाद कोई भी इसराइली शहरी मुत्तहदा अरब अमारात आ सकेंगे और कोई भी अमाराती शहरी इसराइल जा सकेंगे। लेकिन इस दौरान ऐसी एक खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया समेत मुस्लिम उम्मा को हैरान कर दिया है। दोस्तों, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताहल सियाहती ताल्लुकात बहाल ना होने के बावजूद पहली बार एक इसराइली खातून मॉडल मुत्तहदा अरब अमारात पहुंची और वहां उन्होंने अमाराती नजाद रूसी मॉडल के साथ फोटोशूट भी करवाया। खबर रसां अदारों के मुताबिक इसराइली क्लॉक ब्रांड फिक्स की तशहीर के लिए इसराइली मॉडल मैक टेगर फोटोशूट के लिए दुबई पहुंची। मैक टेगर नामी इस इसराइली खातून ने मुत्तहदा अरब अमारात की रहायशी रूसी नजाद मॉडल अंतासिया के साथ मिलकर दुबई के सहरा में खवातीन के लिबास का फोटोशूट करवाया। सबसे दिलचस्प अमर यह है कि इसराइली मॉडल बराह रास्त इसराइल के पासपोर्ट से नहीं आई, बल्कि यूरोप के किसी दूसरे मुल्क के पासपोर्ट के तहत यूरोप के ही जरिए मुत्तहदा अरब अमारात पहुंची। इसराइली मॉडल ने मुत्तहदा अरब अमारात की मॉडल के साथ दुबई के सहरा में कराए गए फोटोशूट के दौरान अपने मुल्क का झंडा भी अमाराती सरजमीन पर लहरा दिया। दोनों मॉडल्स की वायरल होने वाली तस्वीर में दोनों को जिस्म पर अपने अपने मुल्क का कौमी परचम पहने हुए देखा जा सकता है। पहली इसराइली मॉडल की जाने से मुत्तहदा अरब अमारात में इसराइली ब्रांड की तशहीर किए जाने के बाद ख्याल किया जा रहा है कि दोनों मुमालिक के दरमियान जल्द ही सकाफती ताल्लुकात भी बहाल हो जाएंगे। इसराइली मॉडल की अरब मुल्क में तशहीर के बाद इसराइली फिल्म और ड्रामा साजों ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों मुमालिक के दरमियान सकाफती ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और इसराइली शोबिस प्रोडक्शन हाउस दुबई जाकर फिल्में और ड्रामे बना सकेंगे। दोस्तों, आप इन हालात को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसराइल किस किस्म के प्रोपेगेंडे कर सकता है। बेशतर मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि इस खातून को खास टास्क देकर अरब रियासतों में भेजा गया है, क्योंकि इसराइली खुफिया एजेंसी मूसा इसी तरह काम करती है। खूबसूरत खवातीन को मोहरा बनाकर उनसे मन मर्जी के काम करवाए जाते हैं, फिर चाहे किसी हुक्मरान का कत्ल हो या अहम मालूमात का हसूल, मूसा उन्हीं ऊंचे हथकंडों का सहारा लेती है। माजी में इसकी कई मिसालें देखने को मिलती हैं, जबकि इसराइल ने अपनी खवातीन एजेंट्स की मदद से दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों और शख्सियात को तबाह और बर्बाद किया। साइबर अटैक्स और दीगर गैर कानूनी धंधों में इसराइल का नंबर पहला है। चंद माह कबल ही की बात है कि जब ये खबर सामने आई कि इसराइली हैकर्स ने भारत, ईरान और बांग्लादेश समेत पाकिस्तान के सियासतदानों के व्हाट्सएप हैक किए, जिसके बाद इन मुमालिक ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। पाकिस्तान में भी इसराइली एजेंट्स के मौजूद होने की इतलात अक्सर औकात मंजर आम पर आती रहती हैं। करीबन एक माह कबल भी ऐसा ही एक इंकशाफ सामने आया था, जिसके मुताबिक एक इसराइली खातून एजेंट सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाने की कोशिश कर रही थी। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने इंकशाफ करते हुए खबरदार किया था कि इसराइल में मुसाद की एक खातून रुकन आयशा का नाम इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर
फिरका वारियत मवाद फैला रही है। वो बहुत अच्छी अरबी बोलती है। ये खातून अपने जाली अकाउंट से सोशल मीडिया पर फिरका वाराना मवाद फैलाती है, जिसे बाद में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले अफराद बिना सोचे समझे शेयर करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़श्ता अरसे से नोट किया जा रहा है कि मुकद्दस हस्तियों के बारे में सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज गुफ्तगू बढ़ती जा रही है, जो कि एक पूरी मंसूबाबंदी के तहत किया जा रहा है। लेकिन कुछ नासमझ और जज्बाती लोग बिना कुछ सोचे समझे इसके पीछे लग जाते हैं और अपना ईमान गवा बैठते हैं। गुज़श्ता 4 अशरों से पाकिस्तानी लिसानी मजहबी मसलकी और इलाकाई बुनियादों पर अदम इस्तेकाम करके तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। इसराइली लॉबी हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहती है और आए रोज मुस्लिम ममालिक को टारगेट किया जाता है। मौजूदा अरब इसराइल मुआहिदा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसकी दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से पुरजोर मजम्मत की जा रही है। ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और दीगर इस्लामी ममालिक जानते हैं कि इसराइल इंतहाई शातिराना तरीके से अपनी कार्रवाइयां सर अंजाम देता है। यही वजह है कि पाकिस्तान समेत ईरान और तुर्की ने मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के अमन मुआहिदे को रद्द कर दिया है। ईरान इसराइल को इसलिए भी पसंद नहीं करता कि इसराइल अमेरिका का हामी है और माजी में इसराइल ने ईरान पर हमला करने की कई धमकियां दे रखी हैं। इराक और शाम में जारी खाना जंगी में भी इसराइल का कलीदी किरदार रहा है। इराकी और शामी इलाकों में इसराइल जहाज चुन चुनकर ईरानी हमायत याफ्ता फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, जबकि चंद माह कबल ईरानी एटमी तंसीबात पर होने वाले हमलों में भी इसराइल का ही हाथ था। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि इस जोरी आलूदगी प्लांट को सोच समझ कर निशाना बनाया गया है और इसमें अमेरिका और इसराइल दोनों ही मुलविस हैं। इस रद्द अमल के बाद फौरी तौर पर इसराइल ने ईरान पर हमला करने की धमकी दे डाली, जिसने शक को यकीन में बदल दिया कि इसराइल ही इस कार्रवाई का सरगना है। ईरान में फौजी, एटमी और सनती मराकिज पर हमलों को हुकूमत ईरान ने यहूद नसारा की चाल करार दिया है। हालात व वाक़यात पर नजर दौड़ाई जाए तो ये मालूम होता है कि इसराइल रफ्ता रफ्ता अपने मकासद में कामयाब हो रहा है। पहले उसने अरबों से जंग की और फिर फलस्तीनी इलाकों पर काबिज हो गया। अब उन्हीं अरबों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। दोस्तों, सऊदी अरब में बरहना फोटोशूट, फिर अमाराती रियासतों का इसराइल को तस्लीम करना और अब मुत्तहदा अरब अमारात की सरजमीन पर इसराइली मॉडल का फोटोशूट, ये वाक़यात बतला रहे हैं कि आने वाले दिनों में अरब रियासतों पर इसराइली हुक्मरान हुकूमत करेंगे। अगर अमाराती हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो यकीनन ये उनके लिए बड़ी तबाही का सामान होगा। यहूदी थर्ड टेम्पल की तामीर के लिए राहें हमवार कर रहे हैं और इस मकसद के लिए वो मुस्लिम ममालिक समेत अमेरिका को भी इस्तेमाल करने की कोशिश में हैं। वक्त का तकाजा यही है कि मुस्लिम हुक्मरान मिलकर अगयार की साजिशों का मुकाबला करें। एक हकीकत ये भी है कि इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC अगर मुतहरिक होती तो यकीनन इस किस्म के वाक़यात पेश ना आते और मुसलमान अपने मुकद्दस मुकामात की हुर्मत और हिफाजत करने के साथ साथ अगयार की चालों का शिकार ना होते। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और मलेशिया मिलकर उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने के लिए अहम इक़दाम करेंगे और मुस्बत नताइज बरामद होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी।